आज का मोटिवेशनल वीडियो है, प्रायोरिटी महत्व रखती है लेकिन चेंज होती है। किस तरीके से चेंज होती है कि आप जीवन में देखते हैं कि आ, एक समय पर जो प्रायोरिटी होती है, जो लाइफ में हो सकता है कि आपकी करियर से रिलेटेड हो, एक समय आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, और एक समय परिवार से रिलेटेड हो, एक समय आपके प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड हो। तो अलग अलग आपकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती हैं और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है पूरे दिन की कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों की प्रायोरिटी फिक्स्ड होती है, वो पूरी लाइफ में नहीं बदलती है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेस फुल लोग माने जाते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा बनना बहुत मुश्किल का काम है, आसान बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए वो ख़ास होते हैं वो लोग। जैसे कि मैंने अपने पिता की देखी थी, उनकी प्रायोरिटी थी कि वो मॉर्निंग में 4 बजे, पौने 4 बजे उठते थे, 15 मिनट में फ्रेश होकर के 4 बजे से 6 बजे तक पूरी लाइफ मैंने उनको देखा कि सुबह वो उठ कर के बुक रीडिंग करते थे। 6 से लेके 8 बजे तक वो उन पत्रों के जवाब दिया करते थे, परिवार के, उनके दोस्तों के जो इसके भी पत्र आते थे, उनमें से जितने भी पत्रों के वो जवाब दे सकते हैं, 8 बजे तक उनको जवाब देने होते थे। और 8 से 9 तक उनका अपना ये था कि वो अपना पूजा पाठ और सारे वो कार्य करके 9 बजे तक तो सुबह का लंच करके और वो निकल जाया करते थे। तो एक और शाम को आकर के भी एक फिक्स रूटीन था उनका, और पूरी लाइफ वो उसको लेकर के चलते रहे और वो उनकी लाइफ चल गई। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हम महिलाओं का देखते हैं, जहाँ हम अन्य लोगों का देखते हैं, तो वहाँ क्या हर दिन उनका चेंज होगा। आज वो शाम को घूमने जा रहे हैं तो कल वो जो है 5 बजे सो जाएंगे, किसी और दिन कुछ और करने लगेंगे। और कई बार तो ये जो रूटीन है वो इतना ज़्यादा जो है चेंज होता है, इतना ज़्यादा जो है वो समय का जो परिवर्तन वो इतना ज़्यादा करते हैं कि जिससे पूरी लाइफ पर असर पड़ता है। उनकी अपनी अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, दूसरों की तो उससे डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो लोग खुद डिस्टर्ब हैं वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कोई टाइम है नहीं। किसी भी समय पर कुछ भी चीज़ की डिमांड कर देंगे, कभी भी आ जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे, तो इससे लाइफ पूरी डिस्टर्ब रहती है। तो ज़्यादातर लोगों की आप जब लाइफ देखेंगे कि वो लाइफ डिस्टर्ब लाइफ है, और इसीलिए आजकल परिवारों के अंदर अशांति बनी हुई है। अशांति इसलिए क्योंकि पूरे दिन महिलाएं हैं तो वो पूरे दिन किचन के अंदर हैं, पुरुष हैं तो वो पूरे दिन किसी और ही काम में लग रहे हैं, ना परिवार बीच में आता है, ना कोई और चीज़। यहाँ तक कि देखने में ये आया है कि परिवार से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, केवल पति पत्नी ही साथ में रह रहे हैं। ज़्यादा बड़ा परिवार है, पति पत्नी और बच्चे ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों डिटैच हैं। दोनों डिटैच हैं कि इसलिए डिटैच हैं क्योंकि दोनों की मेंटलिटी मिलती ही नहीं है। उसका असर बच्चों पर आता है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी फैमिली में बहुत ज़रूरत है कि वो अपने आप को सबसे पहले उनको एक अपने जीवन को कहीं ना कहीं रूटीन में लाना होगा। और यदि यदि किसी कारणवश पुरुष नहीं भी कर रहा है तो महिला का ये फ़र्ज़ होता है कि वो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को बनाने के लिए निश्चित रूप से एक रूटीन को फॉलो करें, ताकि बच्चों को एक लाइफ दी जा सके। बच्चों का जीवन ख़राब कर दिया आपने, यदि बच्चों की स्टडी ख़राब हुई, बच्चों का मेंटली पीस खो गया, फिर आप उसको ढूंढते रहिए, आप नहीं ला सकते। आपकी तो लाइफ डिस्टर्ब है, समझ में आ रहा है, और आप खुद भी जानती हैं इस चीज़ को, लेकिन बच्चों पर उसका असर नहीं होना चाहिए। छोटा परिवार है, यदि उस पर असर हुआ तो सबसे ज़्यादा क्या होगा नुकसान? सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि आगे चलकर कि जिन बच्चों से आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी, वो रेस्पेक्ट कर, रेस्पेक्ट तो कहीं दूर दूर तक कर ही नहीं सकता बच्चा, क्योंकि उसने पूरी लाइफ में कभी देखा ही नहीं कि जब पति पत्नी आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करते तो वो बच्चे पर उसका असर पड़ता है, और वो रेस्पेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो तैयार ही नहीं है, वो कहता है कि आप पहले तो कभी हमें दिया था रेस्पेक्ट, बट आपकी लड़ाई को हम जो है सॉल्व कर रहे थे,
कई बार बच्चे कह देते हैं आजकल, आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि व्यक्ति को खुद से समझने की ज़रूरत है। यदि पत्नी का रूटीन खराब है तो पति को संभालने की ज़रूरत है, परिवार को अपने तरह से चलाने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरीके से परिवार पर बुरा असर ना आए। अब जिसमें से भी किसी का भी डिस्टर्ब है, वो व्यक्ति अपने आप को सही ला पाएगा या नहीं ला पाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक भी व्यक्ति यदि ठीक से अपने जीवन को संभाल ले तो लाइफ अच्छी चल सकती है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात फैमिली बनने के बाद यही है कि आपके बच्चे किसी तरीके से वो लाइन पर रहें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सारे लोग आते जाते रहते हैं, वो सेकंड हो गई है। अब हम उसको प्रायोरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि आज परिवार में वो बहुत कम परिवारों के अंदर है जहाँ संयुक्त परिवार के अंदर लोग रह रहे हैं, ये बहुत कम है। तो यानी आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम अपने आप से प्रायोरिटी कुछ है ही नहीं, आपकी लाइफ कुछ है ही नहीं, जब आप अपने आदर्श बच्चों के सामने नहीं रख रहे। बच्चों से किस आदर्श की उम्मीद करते हैं? तो प्रायोरिटी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप दोनों फिक्स कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी को, तब बहुत ही अच्छी बात है। तब तो निश्चित रूप से परिवार जैसा स्वर्ग कहीं और नहीं हो सकता, परिवार जैसी खुशियाँ कहीं और नहीं मिल सकती व्यक्ति को। और एक बार जब परिवार में संतुलन आ जाता है तो उसका असर आप पर ही नहीं पड़ता, आपके बच्चों पर पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि एक व्यक्ति संभला हुआ होता है तो पूरा आसपास का वातावरण जो है वो परिवर्तित होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स करें, अपने टाइम को जो है इस तरीके से मैनेज करें जिससे कि परिवार के अंदर एक अच्छी ग्रोथ हो, चाहे वो एजुकेशन की ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंशियली ग्रोथ हो, किसी और चीज़ की ग्रोथ हो, वो हर चीज़ की एक अच्छी ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करे, आपके घर के अंदर खुशियों का माहौल हो। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, यदि पत्नी है तो उसको पति की प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए, और पति है तो पत्नी की प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए कि क्या लाइफ जो है। बच्चों की प्रायोरिटी को समझना जरूरी है कि भाई बच्चा है, बच्चा स्कूल से आया, उसके लिए ज़रूरी है पहले होमवर्क करना, ना कि ज़रूरी है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पड़ोस में फंक्शन है तो वहाँ जाना ज़रूरी है। कई बार ऐसी भूल होती है, ये भूल मैंने अपने जीवन में महसूस की थी कि मैं महसूस करती थी परिवार में किसी को ये चिंता ही नहीं थी कि क्या स्कूल में क्या पढ़ाई है, कोई नहीं पूछता था। आज दादी के यहाँ जाना है, आज चाची के यहाँ जाना है, आज उसकी बर्थडे, आज इसकी बर्थडे है। कभी कभी बहुत खीज होती है ऐसी चीज़ों को देख कर कि स्कूल का काम पड़ा हुआ है, स्कूल का काम करना है, कोई पूछने वाला नहीं है, व्यक्ति को बच्चा खुद करने बैठा हुआ है, उसको भी आप लेकर के चल दिए। तो आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि परिवार में बच्चे हैं तो बच्चों की प्रायोरिटी क्या है, बच्चों की एजुकेशन प्रायोरिटी है, तो आपके लिए सारी दुनिया की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेकंड है। जब बच्चों की छुट्टी हो तभी आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, उससे पहले आप अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते। बच्चों की चीज़ें देखते हुए, बच्चों की लाइफ की खुशियाँ देखते हुए आपको अपने जीवन को आगे लेके जाना है, क्योंकि बच्चों को जो समय माता पिता के साथ बिताने का मिलता है वो आजकल केवल 15 से 20 साल की एज में मिलता है। उसके बाद तो अपनी अपनी लाइफ में सब सेट हो जाते हैं, फिर नहीं है। तो आपको उनकी खुशियों को भी ध्यान में रखना है कि कहाँ लेकर के जाना है, किस चीज़ को दिखाना जरूरी है। यदि दिखाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान आपका, यदि बच्चे आपके साथ हैं तो बच्चों के ऊपर होना चाहिए कि बच्चों को क्या चीज़ दिखाना है। अब आप मंदिर ले जा रहे हैं, कहीं और जगह ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चे को ये बताना भी ज़रूरी है कि ये यहाँ आप दर्शन करने आए तो क्यों आए। यदि आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, आप बच्चों को गाइड, तो फिर निश्चित रूप से जो वहाँ का गाइड हो उसको साथ में ले लेना चाहिए, ताकि वहाँ की जानकारी बच्चे अपने साथ ले कर के वापस लौटें। उनको पता हो कि जहाँ गए थे वहाँ पर कैसी नक्काशी थी, किस ईश्वर की पूजा की गई थी, क्यों करी जाती है उनकी पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों करी जाती है, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, कब उनकी पूजा करना चाहिए, उनका नियम क्या है। बच्चे के अंदर एक भावना, उनसे कनेक्ट करना है, ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए आप मंदिर लेके जा रहे हैं।
कनेक्शन कब होगा? जब आप उनको वो सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे मैंने आज ही देखा कि आज हमने देखा कि अभी गणेश चतुर्थी का जो अभी महोत्सव चल रहा है, इसमें वो परिवार जो है अपनी बहू को लेकर के वो वहाँ उसके गणेश जी के दर्शन कराने ले गए हैं। तो वहाँ पर उनको उसको उसको सारे सिस्टम फॉलो करा रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों को पता लगेगा कि कैसे ईश्वर की पूजा की जाती है, परिवार में क्या कल्चर है। तो उससे कनेक्ट करना बच्चे को ये बड़ों की ही जिम्मेदारी होती है, किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप उनको कनेक्ट करेंगे नहीं, वो कनेक्ट होंगे कैसे? आप एकदम आज तक तो आप भूले हुए थे, एकदम 25 साल तक का आपका बच्चा हो गया, तब तक आप सोए हुए थे, आपको नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है। एकदम 25 साल का बच्चा हुआ और आप अब जब बच्चा कह रहा है कि मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं मंदिर चलो, क्योंकि उसके दिमाग में तो कभी मंदिर गया ही नहीं, उसको क्या पता कि मंदिर क्या होता है। बहुत सारे परिवार आज ऐसे हैं कि जहाँ बच्चे सीधे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए, बोर्डिंग स्कूल से निकला बच्चा, अब आप उसको अपनी तरह से घुमाना चाहते हैं ना, बच्चा आपकी तरफ आने के मूड में, क्योंकि उसकी तो दुनिया कोई और हो चुकी है। आप उसको अपने से जोड़ना चाहते हैं, वो जुड़ेगा कैसे? बच्चे की गलती है कहाँ? बच्चे की तो गलती कहीं है ही नहीं। गलती तो सीधी सीधी आपकी, आपने कभी बचपन से उसको उन चीज़ों से जोड़ करके अपनी तरफ बुलाया ही नहीं। जब आपने अपनी तरफ बुलाया ही नहीं, आपने अपने से जोड़ा ही नहीं, तो बच्चा आपसे जुड़ेगा कैसे? आपको समझेगा कैसे? बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रायोरिटी को समझें, जीवन को समझें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो आज की जो नई दुनिया है, नई दुनिया से जोड़ें, लेकिन जो अपनी मूलभूत बातें हैं उनसे भी जोड़ने की ज़रूरत है। सभ्यता और संस्कृति दोनों चीज़ें जो हैं बच्चों के अंदर डालना पेरेंट्स का काम है। वो पूरी तरह से उनको सजग रहना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में खुशियाँ देने के लिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।